वेलकम फ्रेंड्स टू द लैडर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर्स को रेशनल फॉर्म में यानी एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक क्लास 9 की मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेसिमल फॉर्म में हमारे पास तीन तरह के डेसिमल फॉर्म्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ हमें सिर्फ दो फॉर्म्स की ज़रूरत है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि सिर्फ यही दो फॉर्म्स रेशनल नंबर्स की होती हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी फॉर्म जो इरेशनल नंबर की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसे हम किसी भी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इरेशनल नंबर है और उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम दोनों नंबर्स को, दोनों तरह के डेसिमल नंबर्स को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो बाद में टर्मिनेट हो जाए। जैसे हम ले सकते हैं 0.85, 0.6, 0.755। ये टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल है क्योंकि ये इनका रिमाइंडर 0 हो जाता है और फिर ये आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। इन्हें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने दिया 0.85, इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, डेसिमल इधर से रिमूव करना है। अगर हम डेसिमल इधर से रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 85/100। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 17/20। तो ये रेशनल फॉर्म में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ हम दो एग्जांपल लेते हैं। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करा तो 17/20, 0.6 को करा तो डेसिमल यहाँ से रिमूव होकर यहाँ 10 लग जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करने पर 3/5 आएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल फॉर्म में करना काफ़ी आसान होता है। इसी तरह हम उन्हें सिंप्लीफाई करके, डेसिमल रिमूव करके, जीरोस लगा के इन्हें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनको हमें डेसिमल से रेशनल फॉर्म में करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लगाने होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगी 0.7 बार, 0.85 बार, 0.285 बार। इस तरह के एग्जांपल हो जाएंगी। बार का मतलब ये आगे चलता ही रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, लेकिन यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे इसमें 7 पर बार है तो 7 रिपीट होता रहेगा, 0.7777। 85 पर बार है तो 85 रिपीट होता रहेगा, 85, 0.85, 85, 85। इसी तरह से 0.285, इसमें 2 के ऊपर बार नहीं है, 85 के ऊपर बार है तो 0.285, 85, 85। इस तरह के नंबर्स को हम देखते हैं इसे किस तरह से रेशनल फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 0.7 बार की। तो जो भी हम नंबर हम लेते हैं उसे पहले हम एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। x से हम इसे डिनोट कर सकते हैं 0.7 बार। अब हमें क्या करना होता है, हमें नंबर देखने होते हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। अगर यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता जैसे इस केस में, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों साइड्स पर। तो ये आप बात ध्यान में रखिए कि जितने के डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने ही जीरोज यानी 10, 100, 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। इसी तरह से इस पे एक नंबर फ्री है और 2 के ऊपर बार है तो यहाँ भी हमें 100 से करना होगा। जिस तरह का भी नंबर हो उसे हटा के सिर्फ जितने के ऊपर बार है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड्स पर। तो इस इक्वेशन को हम पहले 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। तो 10x मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 7.7 बार। वो इसलिए क्योंकि 0.7 को हमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 777 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 एक इधर आ जाएगा और फिर ये 777 ये भी चलता जाएगा क्योंकि 7 इधर आ गया और सिर्फ ये वाला 7 रिपीट हो गया तो हमने इसे 7.7 बार लिख दिया है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 2 डिजिट पर बार होता है, 3 डिजिट पर बार होता है तो 100 या 1000 से मल्टीप्लाई होता है फिर ये। अब आगे हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो हमें यहाँ पे मिली, मल्टीप्लाई करने से पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2
तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 10x माइनस एक्स और इधर हो जाएगा 7.7 बार माइनस 0.7 बार। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा हमारा 9x इज इक्वल्स टू 7। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7/9। तो यहाँ पे जो है हमारी x की वैल्यू निकल के आई, क्योंकि हमने x वही नंबर एज्यूम करा था, वहाँ हमारी x की वैल्यू हमें डेसिमल में दे रखी थी और यहाँ हमारी x की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में यानी रेशनल फॉर्म में निकल के आई है, यानी p/q की फॉर्म में। तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा और यही इसकी रेशनल फॉर्म होगी। अगर आप चाहें तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, इसका आंसर 0.777 ही आएगा। आप इसे वेरीफाई इस तरह से कर भी सकते हैं। बस ध्यान में एक बात रखनी है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने 0 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 के ऊपर होगा तो 10 से, 2 के ऊपर होगा 100 से, 3 के ऊपर होगा 1000 से एंड 4 के ऊपर होगा तो 10,000 से, इसी तरह सो ऑन। अब बात करें इस नंबर की 0.85 बार, इस वे में हमें यही प्रोसेस करना है, बस इसमें 10 की जगह हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। अब हम देखते हैं इस तरह के नंबर्स को जिसमें कुछ पे बार लगा हुआ है कुछ पे नहीं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर है 0.285 बार, इसमें 2 पे बार नहीं है, 85 पे बार लगा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। तो सब पहले की तरह से हम x एज्यूम कर लेंगे, ये x है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें भी वही बात ध्यान में रखनी है, जितने के डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 पे नहीं है, 85 पर है खाली, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारा रिजल्ट होगा, तो यहाँ इस साइड में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 28.5858 एंड सो ऑन, क्योंकि 2 और 8 इधर आ गया और आगे 5858 कंटिन्यू रहेगा। अगर आप क्लियरेंस के लिए चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 858585 एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी अब हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ऊपर की तरह ही सेम प्रोसेस करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कर देंगे 2 - 1 और हमारा रिजल्ट आएगा 100x माइनस एक्स और ये 28.5858 माइनस दिस, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 99x इज इक्वल्स टू 28.3। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 28.3/99, डेसिमल इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे, डेसिमल नीचे आ जाएगा 283/990। तो ये आई रेशनल फॉर्म इस नंबर की, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे नंबर्स में भी हमारा सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस हमें ध्यान रखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, उससे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आप चाहे इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा आपका। इसी तरह के बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज 1.3 में भी हैं जिसे हम आगे सॉल्व भी करेंगे। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान में एक चीज़ रखनी है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार उतने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बस यही बात ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।